इस बरसात के मौसम में कौन नहीं चाहता कि मेरे घर में साफ़ सफाई रहे, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आए। और जो हमने सामान स्टोर करके रख रखे हैं, चाहे कपड़े हैं, चाहे किचन में हैं, तो उनकी देख रेख हम कैसे करें। और टाइम बाय टाइम, जैसे कि बरसात का सीज़न चल रहा है, तो अपने सारे सामानों को खोल खोल कर एक बार ज़रूर देख लें। चाहे कपड़े हैं, चाहे कोई भी सामान रखा है बेड में, कि कहीं दीमक तो नहीं लग गई या कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लग गया कपड़ों में। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी, आज के वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 10 बजे से। और आज दिन है बुधवार का, और बच्चे चले गए दोनों स्कूल। तो जब मॉर्निंग में बच्चे चले जाते हैं और मैं जब अपनी चाय लेती हूँ ना, तो तभी मैं बैठे बैठे सोचती हूँ कि मैं आज काम की स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, कौन सा ऐसा काम है जो मुझे ख़त्म करना चाहिए। तो अभी मैंने सबसे पहले अपना माइंड बनाया कि जो मेरे घर के जितने भी बेड हैं, मैं एक बार उनको भी खोल के देख लूँ, कहीं कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो जिसमें इस बरसात के मौसम में, क्योंकि इस रूम में ना हल्का बहुत खिड़कियों से पानी आ जाता है। तो वही चीज़ मैं बेड में देख रही थी। तो अभी फ़िलहाल ये वाला बेड तो बिल्कुल, मतलब सामान उथल पुथल भी हो रहा था, ये भी दिख गया कि क्या सामान कहाँ फैला हुआ है। ऐसे इस तरह से करने से ना, देखो, कई सारे फ़ायदे हो जाते हैं कि हमने क्या क्या सामान रख रखा है और किस ढंग से रख रखा है। तो पहले मैंने सबसे पहले सारा सामान निकाला था, फिर उसके बाद उसमें झाड़ू लगाई और सारे सामान को ना मैंने, जैसे बैग हैं, और इन बैग्स को मैंने, एक मेरी फटी हुई चादर रखी थी, तो जो यूज़ में नहीं आ रहे, तो उन बैग को मैंने उस चादर में लपेट के रख दिया। और इस कपड़े से, डस्टिंग वाले कपड़े से, इससे मैंने पोंछ दिया है। तो कुछ इस तरह से ये वाला बेड बिल्कुल क्लीन हो गया था। और ऊपर से मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा ढक दिया था, जिससे कि कुछ भी सामान गंदा ना हो और धूल मिट्टी बिल्कुल ना जाए। तो चलिए, अभी अंदर से तो बेड हो गया है, अब बारी आती है ऊपर से भी। क्योंकि और मेरी गलती ये हो गई कि पहले मेरे को ऊपर से करना चाहिए था, फिर बाद में नीचे से, क्योंकि ऊपर से क्लीन करने के बाद ना, और यही होता है जब हम ऊपर से क्लीनिंग करते हैं, तो मेरी गलती ये हो गई कि मैंने पहले नीचे वाला अंदर का बेड का अंदर का कर लिया था। करनी स्टार्टिंग ऊपर से थी, और गद्दों को हटा हटा के कर रही हूँ, क्योंकि गद्दे रख जैसे मोड़ के करो ना, फिर गद्दा टूटने का डर रहता है। तो इसी वजह से पूरा गद्दा हटा रही हूँ। और ये भी देखने को मिल जाता है कि आपके बेड के अंदर या गद्दों के नीचे, हम बहुत बार ऐसा होता है, कोई भी सामान लाते हैं, पॉलीथीन लाए, सामान निकाला, उन पॉलीथीन को हम गद्दों के नीचे रख देते हैं। काफ़ी टाइम ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो अभी सारी पॉलीथीन्स भी जो भी नई मिलेगी, निकलेंगी ना, उन सब पॉलीथीन्स को भी मैं स्टोर करके कहीं और रख लूँगी। तो आप इस वाले कबर्ड की भी हालत देख सकते हैं, बिल्कुल मैसी हुआ पड़ा है, बिल्कुल गंदे से हो रहा है। तो अभी मैं इसको भी ना सारा सामान निकाल के देख रही हूँ, क्योंकि इसमें ना सारे नए कपड़े हैं, और नए वो वाले हैं जैसे जो मिल नहीं जाते किसी की शादी वगैरह में। तो इस तरह से मायके से भी बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे, पैंट शर्ट के जोड़े वगैरह। तो अभी इन सबको मैं ना एक जगह ढंग से करके रख दूंगी, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़े तो एकदम निकल जाए। और ऐसे देखने से ना ये भी पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या सामान रखा हुआ है। कई बार हमारे दिमाग से बहुत चीज़ें, जब हम काम की चीज़ होती है ना, हम ढूंढते हैं तो नहीं मिलती, और जब हम ऐसे बेड वगैरह खाली करके देखते हैं तो सामान मिल जाते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले सारा सामान निकालने के बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अच्छा, इधर ये हमारी शादी की एल्बम भी रखी है, तो मैं किसी दिन आप लोगों को अपनी एल्बम भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मतलब दिखाऊँगी मेरी शादी की एल्बम। और अभी अच्छा, किस किस को देखनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मेरी शादी की एल्बम मैं आप लोगों के साथ अपने जो मेरी शादी की वीडियोज़ हैं या फ़ोटोज़ हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं पूरे बेड में पोंछा लगा लेती हूँ, और कूड़ा जो था मैंने उठा लिया था, क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा सा गंद तो इसमें भी जाता है। अगर बेड हल्का बहुत भी साइड से खुलता है ना, तो वो भी इसके अंदर ही कूड़ा जाता है। तो अभी सारी जितनी भी साड़ियाँ मेरे पास रखी हैं एक्स्ट्रा में, जो लेन देन में आई हुई हैं, उन सब साड़ियों को अच्छे से फोल्ड करके इनके अंदर ही रख दूँगी, बेड के अंदर, क्योंकि ये पहनने वाली तो है नहीं, और किसी को देने लेने में ही ये यूज़ होएंगी। तो चलिए, अभी फटाफट से जितना भी सामान इसमें से निकला है ना, इन सबको अच्छे से खोल खोल के और पॉलीथीन में पैक कर करके रखूँगी, जिससे क्या होगा कि एक तो कपड़ा गंदा नहीं होगा, कोई जैसे होता है ना धूल मिट्टी चढ़े तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी। सारी चीज़ों को, सारे चाहे जितने भी पैंट शर्ट के जोड़े हैं या नए सूट हैं, कुछ भी है, सबको मैं कुछ इस तरह से रखूँगी, और बिल्कुल अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज हो जाएगा मेरा आज ये बेड भी। और करा था ये दिवाली के बाद, सर्दियों में, हाँ, सर्दियों के जब कपड़े वगैरह ढूंढे थे ना, तब करा था।
बट अभी काफ़ी दिन से ना बहुत ज़्यादा ये मैसी हुआ पड़ा था। अच्छा, कभी कभी ना ऐसा टाइम निकाल के भी अपने जो ये बेड वगैरह की क्लीनिंग हम लोगों को करनी चाहिए। और घर की क्लीनिंग तो हम रोज़ाना ही करते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता, बट ये वाले काम करने के लिए ना हमें अलग से टाइम चाहिए होता है। क्योंकि जब जो हमारा क्लीनिंग का, घर की क्लीनिंग करने का टाइम होता है, वो टाइम अगर इसमें लग जाता है ना तो फिर हमारा जो और काम है वो लेट हो जाते हैं। तो अभी ये सारे कपड़ों को आप लोग देख सकते हैं, ये जितनी भी सारी साड़ियाँ वगैरह जो इकट्ठी हो रही है ना, इन सबको ना मैं पॉलीथिन में रैप कर करके अच्छे से रख दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी निकालूँ तो मेरे को अच्छी दिखें और ऑर्गेनाइज दिखें। और यहाँ पे कुछ ये कैरी बैग भी हैं, इन सबको मैं अलग, अच्छा मैं बैग वाला पोर्शन ना दूसरे तरफ बनाऊंगी, दूसरी तरफ वाले बेड में रख दूंगी।
तो जी चलिए, अब इधर रूम की क्लीनिंग जो थी वो हो चुकी थी, बेडशीट वगैरह बिछा ली थी और उसके बाद में आई थी यहाँ पे। ये मेरे जो मॉर्निंग के कपड़े थे मैं इनको धो रही थी, क्योंकि कपड़े ना बहुत सारे हो रहे थे और मैं जब ये काम फैलाकर भूल गई, जो भी मेरा इतना काम फैला हुआ था ना, मैं मशीन के बारे में तो भूल गई थी कि हाँ मेरे को कपड़े भी धोने हैं। तो अभी फटाफट से उधर का रूम क्लीन करने के बाद मैं आई यहाँ पे बालकनी में कपड़े धोने, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश के मौसम में आप लोगों को पता ही है सबसे ज़्यादा कपड़े धोने की और सबसे ज़्यादा डालने की और सुखाने की सबसे जो कहते हैं ना एक हेडेक वाली प्रॉब्लम है, तो वो ये है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से ना ये कपड़े धोने के बाद पूरे जो घर की क्लीनिंग है वो भी करना है। और जब हम इस तरह के काम फैलाते हैं तो आप लोगों को पता ही है काम थोड़े से लेट हो जाते हैं, चाहे आप मॉर्निंग में कितना मर्जी भी जल्दी उठ जाओ। तो आज भी हम 4:30 बजे उठे थे और मॉर्निंग वॉक से आने के बाद फिर घर के जो ये सारे काम थे ये ख़त्म करे हैं। और क्या होता है ना, जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ तो तब वीडियो शूट नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह के टाइम इतनी जल्दी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफ़िन बनाना है, ये सारी चीज़ों में काम ना ऐसे निकल जाता है कि बस फिर फ़ोन तो मैं मतलब मॉर्निंग वॉक से आती हूँ तभी स्टार्ट करती हूँ वीडियो शूट करना। और कौन औरत नहीं चाहती कि एक परफेक्ट हाउसवाइफ बने और अपने घर को खूब अच्छे से डेकोरेट करे, अच्छे से क्लीन रखे, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखे। क्योंकि एक क्या होता है, हम औरतों की जो पहचान होती है वो हमारे घर से होती है। हम किस ढंग से अपने घर को रखते हैं और किस तरीके से रखते हैं, कि ये नहीं होता कि हमने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं तो हमारे घर अच्छा है, या घर गंदा पड़ा है और हम सजे धजे घूम रहे हैं और घर में हमारा बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने घर को मेंटेन करने के लिए खुद को भी अपने आप को मेंटेन करने के साथ साथ हमें घर को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो मेरे बारी आती है, सबसे पहले मेन डोर की क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ वॉश बेसिन वगैरह क्लीन कर दिया है, अभी ना ये वाला बाथरूम भी क्लीन करना है। और घर के काम आप लोगों को पता है, रोज़ाना के बाथरूम क्लीन करना है या घर की क्लीनिंग की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो अभी मैं मम्मी जी वाला बाथरूम क्लीन कर रही हूँ। तो फ्लोर पे मैंने सर्फ फैला दिया है, क्योंकि 2-3 दिन में तो इस वाले बाथरूम को ना थोड़ा सा सर्फ डाल के क्लीन कर लेना चाहिए। और जब हम इस तरह से क्लीनिंग करते हैं तो घर भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है, अच्छा लगता है, क्लीन साफ़ सुथरा। और जी कौन औरत नहीं चाहती कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहे, सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। तो इसी उसमें हम औरतें लगी रहती हैं कि हाई कोशिश यही करें कि अपने घर को अच्छे से क्लीन रखें, साफ़ रखें। क्योंकि घर की सुंदरता से ही हमारे को लोग जज कर सकते हैं कि हम कितने अच्छे से अपने घर को रखते होंगे, या हम खुद कैसे रहते हैं, उससे ज़्यादा अपने घर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो भी कोई फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं। तो चलिए अब बारी आती है मम्मी जी के रूम की। यहाँ पे बच्चे रोज़ाना की तरह सोते हैं और इस रूम की, अच्छा दोनों बच्चों की आदत क्या है, कोई भी अपना बेड बना के नहीं उठता। तो अभी जब दोनों चले जाते हैं ना, फिर तसल्ली से ही सारे रूम्स की क्लीनिंग करती हूँ। ये गद्दा बिछा कर सोता है और इस गद्दे को उठाने में भी उससे दोनों के दोनों ऐसे हैं कि मतलब मम्मी ही उठाएगी। तो ना यही होता है कि मतलब मॉर्निंग से उठो तो काम पे काम, काम पे काम। और घर की देख रेख के साथ क्या कभी हाउसवाइफ की छुट्टी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो एक दिन बनना चाहिए ना ये औरतों के लिए, मगर नहीं होता। क्योंकि औरत ही अगर छुट्टी करके बैठ जाएगी तो फिर घर की क्या कंडीशन होगी, ये सब औरतों को पता है कि एक दिन वो मैके भी चली जाती हैं तो घर कैसे पीछे से बिखर जाता है। और अभी यहाँ पे मैं मतलब इस वाले जो मम्मी जी वाला बालकनी है इसको भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इस वाले छज्जे की भी जो हालत है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और इधर यहाँ कबूतर वगैरह ज़्यादा बैठते हैं तो इस वजह से गंदगी ज़्यादा होती है। और अभी इधर भी ना मैं पानी डाल के बिल्कुल क्लीन कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि ना हम औरतें होती ही ऐसी हैं कि हमें ये होता है हमारे घर का ना एक एक कोना कोना साफ रहे, अच्छा रहे। तो अभी बरसात का मौसम है, जैसे थोड़ा बहुत भी मिट्टी या छज्जे पे धूल मिट्टी आंधी तूफान आते हैं ना, तो मेरे को तो यही रहता है कि मैं अच्छे से इनको क्लीन करके वाइपर से पानी बिल्कुल सुखा के ना, तभी मतलब घर की क्लीनिंग मेरे को कुछ इस तरह से समझ आती है। मैं अपनी तरफ से ऐसे ही करती हूँ। और जब हम ऐसे साफ़ कर देते हैं तो भाई बिल्कुल ऐसे लगता है पूरे दिन का मतलब पूरे दिन की टेंशन ख़त्म। कोई भी हमारा जो है ये डोर खोल के देख सकता है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। और वाइपर मारने के बाद तो पता है क्या हो रहा है कि मतलब वैसे पोछा लगा दो तो फ्लोर गीला गीला हो रहा है, जैसे बरसात का टाइम है। और जब वाइपर से हम बिल्कुल सुखा देते हैं तो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल सूख जाता है वाइपर की हेल्प से।
तो अभी वाइपर ही यूज़ कर रही हूँ मैं पूरे घर में, क्योंकि जल्दी सूख जाता है एक तो, और बिजली की बचत है कि मतलब हर जगह पंखे नहीं चलाने पड़ेंगे, आप जहाँ बैठे हो सिर्फ वही पंखे चलाने पड़ेंगे। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लुक आई है। पूरा जो रूम है वो हो चुका है साफ़, और अब बस जल्दी से यहाँ पे भी एक बार लास्ट में मैजिक मोप से मैं घुमा दूँगी। और जो मेरे को डस्टिंग करनी है, इस जैसे डोर्स वगैरह पे ना थोड़े बहुत फिंगर के निशान बच्चों के लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे हाथ से खोलते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं